15 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अनुसार झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराया जा रहा है। इसमें रांची जिले में दिनांक 25 मई 2024 से, जो कि 6th फेज के अंतर्गत आता है, इसकी मतदान की तिथि निर्धारित है। इसी जिले में तमाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, खूंटी जो अनुसूचित जनजाति लोकसभा क्षेत्र एवं मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो कि लोहरदगा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पे मतदान की तिथि 13 मई है, जो कि 4th फेज के अंतर्गत आता है। इन दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीन के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। इस पूरे चुनाव में कुल 13,300 मतदान करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो जिले में उपलब्ध हैं तथा इनके डेटाबेस तैयार कराए जा रहे हैं और इन सभी की निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुकी है। इस पूरे जिले में 318 सेक्टर बनाए जा रहे हैं और सभी सेक्टर में सेक्टर पदाधिकारी गणों की नियुक्ति कर ली गई है और सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग फॉर्म 1, 2, 3 तथा 4 को जमा किया जा रहा है तथा AMF से भी संबंधित सभी डिटेल्स सबमिट किए जा रहे हैं। कार्य के हेतु सभी सेक्टर ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। ईवीएम वीवीपीएटी की आवश्यकता जिले में जितनी पड़ेगी उसके अनुसार यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में ईवीएम वीवीपीएटी मौजूद है। कुल 5,768 की संख्या में बैलेट यूनिट तथा 3,322 की संख्या में कंट्रोल यूनिट जिले के वज्रगृह में मौजूद है। इसके अतिरिक्त 3,601 की संख्या में वीवीपीएटी मशीन भी जिले में उपलब्ध है, जिसके आधार पर चुनाव कराया जाएगा। रांची जिले में जो 2 फेजेस में चुनाव होंगे उनकी समय सारणी कुछ इस प्रकार से है। पहले फेज में, जो कि भारत की देश के अनुसार फेज 4 में आता है, उसमें खूंटी लोकसभा तथा लोहरदगा लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इस क्रम में डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 18 अप्रैल होगा। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 25 अप्रैल रहेगा। डेट ऑफ स्क्रूटनी 26 अप्रैल रहेगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 29 अप्रैल। डेट ऑफ पोल 13 मई। डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून तथा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन 6 जून रहेगी। उसी प्रकार से अगले फेज में जो रांची लोकसभा में चुनाव निर्धारित है, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन 29 अप्रैल। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 6 मई। डेट ऑफ स्क्रूटनी 7 मई। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल 9 मई। डेट ऑफ पोल 25 मई। डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून तथा डेट ऑफ कंप्लीशन 6 जून रहेगा। जिले के सभी विधानसभा मिलाकर 2,377 बूथ होते हैं, जिसमें 21 जनवरी 2024 के इलेक्टोरल रोल के अनुसार कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,86,564 है। महिला मतदाताओं की संख्या 10,56,360 है और तृतीय जेंडर में कुल 67 लोग आते हैं। कुल मिलाकर 21,42,991 मतदाता 21/1/2004 के फाइनल इलेक्टोरल रोल में अपना नाम प्राप्त करते हैं। इस क्रम में 18 से 19 एज ग्रुप में ऐसे मतदाता भी शामिल जो पहली बार मतदान करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 20,738 है तथा महिला मतदाताओं की संख्या 26,037 है। कुल मिलाकर 46,776। रांची लोकसभा के लिए निर्वाची पदाधिकारी डीसी रांची रहेंगे और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में ईचागढ़ में श्रीमती शुभ्रा रानी, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए मिस्टर राम नारायण सिंह, टिकरी हेतु सुदर्शन मुर्मू, रांची हेतु श्री उत्कर्ष कुमार, हटिया हेतु राजेश्वर नाथ आलोक तथा कांके हेतु मुकेश कुमार। जिले में कुल दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 23,626 रहेगी, जिसमें कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की संख्या 4,582 है। स्पीच हेयरिंग डिसेबल्ड की संख्या 3,799 है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की संख्या 10,920 है। अदर डिसेबिलिटीज में 4,325 मिलाकर 23,626 है।
इन सभी मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। उनकी इच्छा है कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग दें तो उन्हें उनका लाभ दिया जाएगा। यह ऑप्शन रहेगा कि वह बूथ पर भी आके वोट कर सकते हैं अथवा पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग भी कर सकते हैं। घरों से बूथ पे लाने जाने की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कराई जाएगी। जिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अथवा कैंडिडेट को इस पूरे एनसीसी वाले पीरियड में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना हो, कार्यक्रम करना हो, रैली करना हो, तो भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा ऐप के माध्यम से इसके लिए अप्लाई करेंगे, जहां पर उनको अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम निर्धारित किया जाएगा। एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के महोदय से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कार्यक्रम हेतु सफिशिएंट परमिशन वेल इन टाइम अप्रूव करा दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर तथा अन्य किसी भी ग्राउंड के परमिशन के लिए भी अकॉर्डिंगली पहले से ही व्यवस्था कराते हुए एप्लीकेंट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जो सुरक्षा से संबंधित उपाय होते हैं उसका ब्यौरा देते हुए अनुमति प्राप्त करेंगे। जिले में कंट्रोल रूम किसी भी प्रकार के कंप्लेंट्स के लिए निर्धारित करके रखा गया है, जो कि 24 घंटे कार्य करेगा और उसमें कोई भी इलेक्शन से संबंधित कंप्लेंट्स दर्ज कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चुनाव घोषणा होने के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है और यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिले में सभी तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के ऊपर, सभी तरीके के गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर समान रूप से लागू होगा। अगले 72 घंटों के वेरियस एसओपीज के अनुसार जिले में सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे इत्यादि उतार लिए जाने हैं, क्योंकि भविष्य में अगर लगाए जाते हैं तो ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करते हुए उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं और जितनी भी डूज एंड डोंट्स होते हैं उसके बारे में उन्हें प्री इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर दिया गया है। सभी बैंक्स के ऑफिसर्स को भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित डिटेल्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। किस प्रकार से कंटेस्टिंग कैंडिडेट किसी एक बैंक ब्रांच में खाता खोलेंगे और कैसे उसमें उनका मूवमेंट होगा, मनी का कैसे ट्रांजैक्शंस होगा, उसके भी डिटेल्स उनको बता दिए गए हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस लोकसभा में प्रति कैंडिडेट 95 लाख रुपीस का इलेक्शन एक्सपेंडिचर का लिमिट फिक्स करके रखा गया है। इसकी जानकारी भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी गई है। जिले में सभी इलेक्शन के कोषांग एक्टिवेट हो चुके हैं। उन सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। कार्मिक कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, ईवीएम कोषांग, मटीरियल कोषांग, ऑब्जर्वर सेल सभी अपने अपने नियत समय पे अपने नियत स्थान पर कार्य करना शुरू कर चुके हैं और आज से ही विभिन्न इलेक्शन से संबंधित डायरेक्शंस का अनुपालन भी प्रारंभ हो चुका है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर की पूरी जो मैकेनिज्म है, जिसमें कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो विविंग टीम तथा अकाउंटिंग टीम है, उन सभी के साथ भी आज सवेरे ही ब्रीफिंग हो चुकी है और उनको इलेक्शन एक्सपेंडिचर के पूरे सुपरविजन के लिए वेरियस गाइडलाइंस दे दिया गया है। वह इंश्योर करके रखेंगे कि किसी भी तरीके का इलेक्शन एक्सपेंडिचर में लाखिनाज नहीं आए और सभी कैंडिडेट बिल्कुल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करेंगे। एनसीसी प्रोविजंस को पूरी तरीके से एनफोर्स करने के लिए सभी टीमें दिन रात एक करके कार्य कर रही हैं। इसके लिए सी-विजिल ऐप का भी गठन किया गया है और इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लाइव वीडियो के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करा सकता है, जिस पर कि 100 मिनट के अंतर्गत ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम कार्रवाई करेगी। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी कैंडिडेट्स, सभी ऑफिसर्स के ऊपर समान रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम वर्तमान में नहीं कराए जाएंगे, किसी भी तरह के सरकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस नहीं कराए जाएंगे और गेस्ट हाउसेस, सरकारी वाहन के उपयोग दुरुपयोग पर पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स लागू रहेंगे। इलेक्शन मशीनरी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क में रहेगी और एंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंटायर AROs, उनके अंतर्गत काम करने वाले EROs, सेक्टर ऑफिसर्स को उनके
कोषांगों से संबंधित और उनके अन्य दायित्वों से संबंधित सारी जानकारियां समय समय पे प्रेषित की जा रही है। कंटिन्यूसली हर एक बूथ पर एएमएफ की फैसिलिटीज का रिव्यू भी किया जा रहा है ताकि पोलिंग पार्टी तथा उनसे एसोसिएटेड फोर्सेस को अपने अपने बूथों में ठहरने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। गाड़ियों का प्रबंध किया जा रहा है ताकि पोलिंग पार्टीज को प्रॉपर तरीके से डिस्पैच वाले दिन वाहन उपलब्ध हो जाए। उनका रूट चार्ट फाइनल किया जा रहा है, उनका कम्युनिकेशन प्लान फाइनल किया जा रहा है और यह पूरा प्रयास रहेगा कि इलेक्शन प्लानिंग के अनुसार जो प्लान स्थापित कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है उसका बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पालन हो और एक निष्पक्ष साफ सुथरा चुनाव हम लोग इस पूरे जिले में तीनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में करा पाने में सफल हैं। थैंक यू। सवाल है, कितने संवेदनशील बूथ हैं? इस बार चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बूथ संवेदनशील शब्द का प्रयोग नहीं है। इसमें हम लोग क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स होते हैं। उन बूथों को चिन्हित किया जाना एक डायनेमिक प्रोसेस है और वो जब हम लोग फाइनल कर देंगे तो आपको संख्या बता देंगे कितने बूथ क्रिटिकल हैं, कितने बूथ हमारे वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबल बूथ में हमें विशेष कर यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई भी मतदाता के समूह को भय नहीं दे पाए, प्रलोभन न दे पाए, डरा धमका नहीं पाए, कोई दबंग किस्म का व्यक्ति या कोई ग्रुप उन्हें चुनाव में मतदान करने से रोके नहीं या मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित न करे कि किसी पार्टी को वोट देना है। आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन भय या प्रलोभन नहीं दे सकते। उस अनुसार यह जो है टोटल 318 सेक्टर्स में पूरे जिले को बांटा गया है। उसमें सेक्टर पुलिस ऑफिसर नामित किए गए हैं, वो इस प्रक्रिया को चिन्हितीकरण कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्थानांतरण भी हाल में हुए हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर ऑफिसर बदले भी है। ये प्रोसेस चल रहा है। हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि चुनाव निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो, प्रलोभन रहित हो। इसके लिए जितनी भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं सभी की जा रही है। हम लोग अवैध हथियार, अवैध शराब, ड्रग्स आदि की जब्ती के लिए प्रक्रिया को और सघन और कड़ाई से चालू करने का निर्देश दिए हैं। चुनाव आचार संहिता में अगर कहीं भी अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है या कोई वायलेशन करते हैं तो उन पर अविलंब जो सुटेबल कानूनी कार्रवाई है वो करने का निर्देश सभी को दिया गया है। जो सक्रिय अपराधी हैं उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, या जो उपद्रवी हैं, षड्यंत्रकारी हैं या शांति फैला सकते हैं उन पर दंड प्रक्रिया संहिता के बहुत सारे प्रावधान हैं, क्राइम कंट्रोल एक्ट के प्रावधान हैं और इन सभी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। और ये हम लोग आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू कर दिया है, शीघ्र ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो लाइसेंसी हथियार है वह भी बिना अनुमति के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लेकर नहीं घूम सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ आज मीटिंग की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि जो उनके प्रोटेक्टी हैं, कई बार होता है कि प्रोटेक्टी का कार्यक्रम देर से आता है, सुरक्षा की व्यवस्था करने में परेशानी होती है क्योंकि हम लोग को एक साथ कई सारे कार्यक्रम की व्यवस्था उसमें चुनाव के दौरान करनी पड़ती है। उनसे अनुरोध किया गया है कि आप अपने बड़े नेताओं का कार्यक्रम यथाशीघ्र पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को दें ताकि हम लोग आवश्यक व्यवस्था कर पाएं। क्या व्यवस्थाएं उनको करनी है और क्या व्यवस्था पुलिस को करनी है ये उन्हें समझा दिया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ सीमाएं हैं और उसके अनुसार उन्हें तैयारी करनी है। जैसे कि अगर हेलीपैड है तो हेलीपैड की घेराबंदी राजनीतिक पार्टियों को करनी है, पर उसको गाइडलाइन देने के लिए पुलिस के पदाधिकारी करेंगे। हम लोगों ने कंट्रोल रूम प्रभारी हमारे डीएसपी श्रीराम समद हैं और चुनाव प्रसारण के प्रभारी डीएसपी अमर पांडे हैं। ये हम लोगों ने जो है राजनीतिक पार्टी को भी बता दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है। और जो पुलिस बल जो बाहर से मिलेंगे वो सीएपीएफ केंद्रीय बल मिलेंगे, राज्य के बल मिले, उनके रहने के लिए आवासन स्थल को चिन्हित किया गया है और व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। तो हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष, भयमुक्त और प्रलोभन रहित होगा, ये मेरा विश्वास है। कितने पुलिस बल मिले हैं सर? अभी वो बल का अलॉटमेंट नहीं आया है, जो अलॉटमेंट फाइनल होगा तो फिर बताया। अभी पहली बार आज फेज डिक्लेयर हुआ है तो 2 फेज है, 2 फेज के अनुसार बल मिलना है। सर 50 मजिस्ट्रेट भी रहेगा, थाना प्रभारी 85 प्लस के लिए जो किया गया है होम वोटिंग या फिर गाड़ियों की सुविधा, उसके लिए क्या तैयारी है सर? जितने भी 85 एज ग्रुप से ऊपर वाले वोटर्स रहेंगे या फिर दिव्यांग वोटर्स रहेंगे उन सभी को ऑप्शन रहेगा कि वो बूथ पर भी आकर मतदान कर सकते हैं या फिर वह अपने घर पे
होम वोटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12 उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ जहाँ से फॉर्म 12 आ जाएगा, फिर उसके बाद उनके इलेक्ट्रल रोल में ये मेंशन कर दिया जाएगा कि ये होम वोटिंग के लिए इनका रिक्वेस्ट है। तो उसके बाद चुनाव से एक्चुअल वोटिंग डे के पहले ही उनके यहाँ जाकर एक शेड्यूल निकलेगा, उसके अनुसार वोटिंग कराई जाएगी। और जो लोग इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग बूथ पर आके देना चाहते हैं, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था रहेगी ताकि वह सुलभता के साथ अपने घर से वोट करा सकें। उनके लिए भी 12 संख्या 85+ का संख्या है। तो आपको उपलब्ध करा देगा। सर सवाल कि जो उनसे फॉर्म 12 भरवाया जाता है 12 वो सूचना किनको देंगे, कौन उनको कोऑर्डिनेट करेंगे? बीएलओ से कोऑर्डिनेट होंगे या कौन करेंगे कोऑर्डिनेट? जो 85 ईयर वाले हैं, जो दिव्यांग हैं, कहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे? सभी बीएलओ से ही करेंगे, बीएलओ रहेंगे और एआरओ रहेंगे, वहीं पर कोऑर्डिनेशन। सर ये मॉडल बूथ के लिए जो कॉन्सेप्ट जो चलता है इस बार क्या मॉडल बूथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मिनिमम एक मॉडल बूथ बनाया जाएगा। मिनिमम एक फुल विमेन पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें कि पूरी की पूरी पोलिंग पार्टीज महिलाओं के द्वारा चलाई जाएगी। सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रिलीजियस क्लास का यूज होता है, उसको भी आपको नजर क्या चीज है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी तरीके के राजनीतिक पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे इत्यादि बिना परमिशन के नहीं लगाए।